10 नंबर का जूता ठाकुर पंडित और सवर्ण अब की बिल्कुल तैयार हो जाओ। जितने भी सरकार के चिलांडो पिलांडो विधायक हैं, जो आज जनता का दोहन हो रहा है, तो तुम्हारे कान तक खबर नहीं जा रही है। तुम्हारे पिछवाड़े में लाठी डालने के लिए अभिनव सिंह बैठा है। अब की परेशान ना हो तुम। अब की बिल्कुल झंडा डंडा मजबूत है। ये ठाकुर किसी के बाप का बिका हुआ नहीं है। प्रजातंत्र है। जहां मन करेगा वहां हम लोग वोट करेंगे। ठीक, धर्म के नाम पे बहुत बरगला लिए, धर्म के नाम पे अपनी नानी बहन की ऐसी तैसी करवाओ। ठाकुरों को खास करके मैं बता रहा हूं कि जब तक आपकी ह्यूमैनिटी और कम्युनिटी मजबूत नहीं होगी, तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये 2 कौड़ी के अधिकारी जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो इनको लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक स्पेशल कानून हमको लिख दिया, हमको बड़ी पावर है, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं, हम ही जो है फलाने हैं, हम ही। कुछ मनबड़ अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है। ये बड़ा निंदनीय है। आम जनता को फर्जी मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसा करके जिस तरह की धनुगाही की जा रही है, ये बड़ा दयनीय है। और खास करके ठाकुरों, ब्राह्मणों, सवर्णों के लिए इस सरकार के मनबड़ अधिकारियों के द्वारा जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा है। चलो उत्पीड़न करवाओ, हम कहते हैं, और उत्पीड़न करवाओ। तुम ठाकुर पंडित सवर्णन का बिल्कुल मरवा दो, खत्म करा दो। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी आप पूछ रहे हो हम कौन, और चुनाव आएगा तो हम बताएंगे तुम कौन। वोट मांगने वाले नेता जो जनता के बेटा बन जाते हैं चुनाव आते ही, याद रखिएगा आपकी 10 नंबर का जूता ठाकुर लेकर बैठा है। 10 नंबर का जूता ठाकुर पंडित और सवर्ण अब की बिल्कुल तैयार हो जाओ। इन चीजों का मुंहतोड़ जवाब हम तब दे पाएंगे जब आप जैसे बहादुर सिपाही दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो बहुत लोगों का ध्यान लगने लगता है, बहुत लोगों का बहुत सारा काम आ जाता है। मेरे भाई, नेता हर गली में हैं, चिलांडो हर गली में हैं, लटकन हर गली में हैं, आंड हर गली में हैं, लेकिन इस समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है और जो समाज के अधिकारियों से लड़ता है, उसको आतंकवादी नहीं, उसको क्रांतिकारी बोलते हैं। हम लोग किसी नेता की आंड बनना पसंद नहीं करते। जो बन रहे होंगे भोसड़ी के बने, हमको मतलब नहीं रहता। बस हमको मतलब इस चीज से है कि हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे बच्चों को अगर परेशान किया जाएगा तो हम ऐसा डंडा पिछवाड़े में डालेंगे कि फिर आदमी ड्यूटी करना भूल जाएगा। लाठी डंडे से न डराया जाए। हम उस कुल से आते हैं, हम उस कुल डीएनए से आते हैं ना, जिसके बाप दादा ने लाखों लाख तलवारें पिछवाड़े में ठोंस दी। आज लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। उनकी 7-7 पीढ़ियां याद कर रही हैं कि कहां कहां पेला गया है। फर्जी मुकदमे में भुक्तभोगी बनाना, हमारे बच्चों का मनोबल तोड़ना, तो सुन लो, जब तक मैं उग्र नहीं हो रहा हूं तब तक मामला ठीक। उग्र हो जाएंगे तो कोई रोक वोक नहीं पाएगा। फिर दिन रात ये जो डीजल फूंका जा रहा है समाज के नाम पे, एक आह्वान कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और इस बात की खुशी है मुझे कि जितने भी तहसील, जितने भी थाने, जितने भी कोर्ट कचहरी और जितने आंडो पांडो चिलांडो ये कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये हमारे बाप दादाओं की देन है। अगर कुर्सी पे बैठ के ड्यूटी नहीं करना है और मेरे लड़कों को, मेरे बच्चों को फर्जी मुकदमे में फंसाना है, तो आओ ड्यूटी अपने वर्दी का उतार के कोने में रख दो, पार्टी बन के काम करो। तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा नल्ला डालेंगे बैठना भूल जाओगे। इसलिए कहना चाहता हूं, उग्र मत करिए। हम करड़ी सेना के वो आदमी नहीं है जो लाठी खाने के लिए बने हैं। जो लाठी खाते होंगे वो आदमी दूसरे होंगे।
हम लाठी चलाना भी जानते हैं, लाठी पिछवाड़े में डालना भी जानते हैं। आपकी पसंद क्या है वो बताइए। आप फर्जी मुकदमे में लड़कों को जेल भेज दोगे, हम लोग शांत रहेंगे? हम भैया शांत रहने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको कान खोल के बता दे रहे हैं अधिकारी महोदय, रवैया सुधार लीजिए। हम लोग क्रांतिकारी हैं। ये भारत तुम्हारे बलबूते पे आजाद नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने लाखों लाख पीढ़ियां कुर्बान कर दी, वरना ये स्टार लगा के ना बैठते। अब तक तुम्हारे सर पे बढ़िया गोल टोपी होती। डराने धमकाने कोशिश ना किया जाए। आपके भी बच्चे हैं, फर्जी मुकदमे में आप जेल भिजवा सकते हो, तो फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाया जा सकता है। मुकदमा तो हिंदुस्तान में किसी के नाम भी हो सकता है। कोई स्पेशल कानून पढ़ के आए हैं आप? 500 लड़के तैयार हैं जेल जाने के लिए। अपना बिल्कुल बैरी खाली रखिए। आप ओवर एज हो गए, हम लोग नौकरी मिलने नहीं। आप हमारे बच्चों को जेल भेज के देखिए, जेल तैयार रखिए। इस जेल की धमकी मत दीजिए। बहुत आंडू पांडू चिलांडू देख लिए, बहुत लोग जेल भेज के चले गए। जेल भेज दीजिए। जेल तो हमारे बड़े भैया और हमारे क्षत्रिय समाज और हमारे महापुरुष की जन्मस्थली जेल रही है। जेल भेजोगे तो जेल भेजे जाओगे। फर्जी डराने धमकाने की कोशिश ना किया जाए। डरने वालों में से नहीं हूं मैं। ये अखंड भारत हमारे पूर्वजों की देन है। किसी के बाप दादा दहेज में लेके नहीं आए थे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चिलांडो, आओ मैं आमंत्रित करता हूं, खुल के सामने बैठो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो खुल के डिबेट करो। क्या लगा रखा संविधान? संविधान तब सलामत है, ये हमारे बाप दादाओं की देन है। लड़े होंगे किसी के बाप दादा कलम से। हमारे बाप दादा तलवारों से लड़े हैं। तलवारों से राजपूतों ने इस देश को सींचा है। अम्मी बप्पी के नाम पास 100 करके तुम आबादी बढ़ा सकते हो, जिगरा ठाकुरों का नहीं ले सकते तुम। तुम्हारे जैसे आंडू पांडू चिलांडू दादा किस पे हैं? बिल्कुल कमर कस लीजिए। मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूं, अगर फर्जी उत्पीड़न का शिकार क्षत्रिय समाज का कोई भी बच्चा बनेगा तो पिछवाड़े में ऐसा डंडा डालूंगा, जिंदगी भर लेटरिंग करने के लिए तरस जाओगे। याद रख लेना। लाठी खाने वालों में हम नहीं हैं। अगर किसी के पास लाठियां हैं तो लाठियां मजबूत रखो। तीर तलवारें भाला फरसा कटारी इधर भी रखे हुए हैं। जंग लगा हुआ बिल्कुल तैयार रखेंगे। और स्थानीय नेता विधायक को मैं बता देना चाहता हूं कि कुर्सी तुम्हारी सिर्फ 5 साल की रहेगी। चुनाव आते ही जैसे चोला चढ़ा भगवा रंग का, याद रखना आपकी जूता चलेगा। अभी परेशान कराइए, आप जितना परेशान कर पाइए। क्षत्रिय समाज को परेशान करिए, ब्राह्मणों को परेशान करिए, बिल्कुल सवर्णों को डंडा करिए, क्षत्रिय की बात करने वालों को डंडा करिए, बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल छूट है। लेकिन 5 साल बाद जब यही क्षत्रिय उब करके विपक्षियों का दामन थामेगा तो पिछवाड़े में बवासीर ना हो तुम्हारे, फिर नहीं पटक के ले जाओगे। बिना राजा के कोई गांव नहीं बसता है। बिना ठाकुरों के इस धरती पर कोई राजवाज नहीं कर पाएगा। आज भी बता दो, परसेंटेज पे मत जाइए। शेरों की संख्या आज भी कम है, लेकिन पिछवाड़े में डंडा डालने के लिए आज भी ठाकुर बैठा हुआ है। ठाकुर पंडित अब की तुमको दिखा देगा चुनाव में कि प्रताड़ना कैसे की जाती है।